हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लाइब्रेरियन करियर हब में आपका स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास डे 3 में हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रंगनाथन पर आधारित है, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन पर आधारित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं, एक एक करके उसका विश्लेषण करते हैं। फर्स्ट है, रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रस्तुत किए थे 1931 में। सेकेंड, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहला नियम क्या है? तो बुक्स आर फॉर यूज। 5 लॉज फॉर लाइब्रेरी साइंस में दूसरा नियम क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में तीसरा नियम क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में चौथा नियम क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पंचम नियम क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। रंगनाथन ने कॉलोन क्लासिफिकेशन का विकास कब किया था? 1933 में। कॉलोन क्लासिफिकेशन में कितने क्लासेस में विभक्त है? 6। कॉलोन क्लासिफिकेशन का मुख्य भाग क्या कौन कौन से हैं? पीमेस्ट। पीमेस्ट फॉर्मूला में पी का क्या अर्थ होता है? पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। पीमेस्ट फॉर्मूला में एम का क्या अर्थ होता है? मैटर। पीमेस्ट फॉर्मूला में ई का क्या अर्थ होता है? एनर्जी या ऊर्जा। पीमेस्ट फॉर्मूला में एस का अर्थ होता है स्पेस। पीमेस्ट फॉर्मूला में टी का क्या अर्थ होता है? टाइम। सीसीसी ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का आविष्कार किसने किया था? एस आर रंगनाथन ने। सीसीसी में कुल कितने भाग होते हैं? 3। सीसीसी के पहले भाग में क्या होता है? क्लास नंबर। सीसीसी के दूसरे भाग में क्या होता है? बुक नंबर। सीसीसी के तीसरे भाग में क्या होता है? कटर नंबर। चेन इंडेक्सिंग का विचार किसने दिया था? एस आर रंगनाथन। चेन इंडेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषयों के बीच संबंध स्थापित करना। चेन इंडेक्सिंग में कितने प्रकार की चेन्स होती है? 3। चेन इंडेक्सिंग की दूसरी चेन कौन सी है? सब चेन। चेन इंडेक्सिंग की तीसरी चेन कौन सी है? फर्दर चेन। रंगनाथन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड का प्रस्ताव कब दिया? 1937 में। भारत में पहली लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1933 में। रंगनाथन किस किस संस्थान से जुड़े रहे? ILA, IAS, LIC, FID। रंगनाथन ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? लाइब्रेरी साइंस। रंगनाथन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फिलॉसफी ऑफ क्लासिफिकेशन का लेखक कौन है? एस आर रंगनाथन। रंगनाथन ने डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट कब लिखी? 1963 में। रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब दी थी? 1931 में। रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को वैज्ञानिक रूप दिया। रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1892। कहीं यह 12 अगस्त भी दिया हुआ रहता है। रंगनाथन का जन्म स्थल कहाँ है? शियाली, तमिलनाडु में। रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी? 27 सितंबर 1972 में। रंगनाथन की मृत्यु स्थल कहाँ है? बेंगलोर। रंगनाथन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? सियाली। उनका जो है पैतृक जो गांव था वहीं पर उनका जो है एजुकेशन कंप्लीट हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा। रंगनाथन ने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? मद्रास यूनिवर्सिटी से। रंगनाथन ने अपनी प्रथम नौकरी कहाँ प्राप्त की? मद्रास गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी। रंगनाथन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में कब क्या 1924 से 45 के बीच में इन्होंने जो है मद्रास यूनिवर्सिटी में कार्य किया था। रंगनाथन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में क्या पद संभाला था? लाइब्रेरियन का पद इन्हें दिया गया था। रंगनाथन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में कितने वर्ष कार्य किया? 21 वर्ष लगभग। रंगनाथन ने किस वर्ष कॉलोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया था? 1933 में। कॉलोन क्लासिफिकेशन का दूसरा संस्करण कब आया था? 1947 में।
रंगनाथन ने प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब लिखी थी? 1937 में। रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब लिखी? 1951 में। रंगनाथन ने डॉक्यूमेंटेशन जीनिस एंड डेवलपमेंट कब लिखी? 1963 में। रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस पर कब लिखा? 1961। पीमेस्ट में पी का क्या अर्थ होता है? पर्सनालिटी। एम का अर्थ होता है मैटर। ई का अर्थ होता है एनर्जी। एस का अर्थ होता है स्पेस। टी का अर्थ होता है टाइम। सीसीसी के 3 भाग कौन से हैं? क्लास नंबर, बुक नंबर, कटर नंबर। सीसी के प्रत्येक भाग कितने अंक का होता है? 3-3 अंक का होता है। चेन रिएक्शन से क्या लगभग होता है, क्या लाभ होता है? विषयों के बीच संबंध स्थापित होता है। चेन रिएक्शन किस वर्ष से प्रकाशित की गई? 1944 में। रंगनाथन ने लाइब्रेरी को किस दृष्टि से देखा? सामाजिक संस्थान के रूप में। रंगनाथन ने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर कब जोर दिया था? 1950 के दशक में। रंगनाथन ने किस पुस्तक में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर चर्चा की थी? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। रंगनाथन ने लाइब्रेरी मूवमेंट को किस दृष्टि से देखा? सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में। रंगनाथन का मानना था कि लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्रसार और मानव का विकास। रंगनाथन ने लाइब्रेरी को किस नाम से संबोधित किया? ज्ञान मंदिर। रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस को किस रूप में परिभाषित किया? विज्ञान और कला का मिश्रण। रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस को विज्ञान और कला का मिश्रण इस नाम से उन्होंने प्रभाषित किया था। रंगनाथन का प्रमुख जोर किस पर था? पाठक सेवा यानी रीडर सर्विस पर। रंगनाथन ने यूजर सेंट्रिक अप्रोच पर जोर क्यों दिया? क्योंकि लाइब्रेरी पाठक के लिए है, पुस्तक के लिए नहीं। रंगनाथन ने कितनी पुस्तकें लिखी? 60 से अधिक। रंगनाथन ने कुल कितने लेख लिखे? 400 से अधिक। रंगनाथन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस पर क्या कहा? रेफरेंस सर्विस लाइब्रेरी का हृदय है। रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस को लाइब्रेरी का हृदय कहा है। रंगनाथन का मानना था कि अच्छी लाइब्रेरी की पहचान क्या है? उपयोगिता। रंगनाथन का संबंध किस किस संस्थान से रहा? ILA, IAS, LIC, FID और यूनेस्को से। रंगनाथन ने भारत में लाइब्रेरी एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया? कोर्सेज, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से। रंगनाथन ने पहले लाइब्रेरी साइंस कोर्स कहाँ शुरू करवाया था? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। रंगनाथन ने कौन कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन्स, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। रंगनाथन को कौन कौन से पुरस्कार मिले? पद्म भूषण, ILA अवार्ड, FID, यूनेस्को, मद्रास। रंगनाथन को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 1968 में। रंगनाथन का निधन कब हुआ? 27 सितंबर 1972 ईस्वी में। रंगनाथन को कौन कौन सा सम्मान मिला? पद्म भूषण, ILA अवार्ड, FID मेडल और यूनेस्को मेडल। रंगनाथन को पद्म भूषण कब मिला? 1968 में। रंगनाथन को ILA अवार्ड कब मिला था? 1961 में। रंगनाथन को FID मेडल कब मिला? 1965 में। रंगनाथन को यूनेस्को मेडल कब मिला था? 1966 में। रंगनाथन ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी? 60 से अधिक। रंगनाथन ने कुल कितने लेख लिखे? 400 से अधिक। रंगनाथन की 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1931 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम संस्करण किस वर्ष आया? 1931 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का दूसरा संस्करण किस वर्ष आया? 1957 में। रंगनाथन ने किस भाषा में अधिक लिखा? इंग्लिश में। रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस को किस रूप में देखा? विज्ञान और कला का मिश्रण। रंगनाथन का
रंगनाथन का दृष्टिकोण कैसा था? व्यवहारिक, वैज्ञानिक और उपयोगिता पर आधारित। रंगनाथन ने कौन सा नारा दिया? एवरी रीडर इज जज अ बुक। रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्रसार और मानव का विकास। रंगनाथन ने कौन सा कोड दिया? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC। रंगनाथन ने लाइब्रेरी में किस बात पर जोर दिया? रीडर सर्विस और यूजर सेंट्रिक अप्रोच। रंगनाथन के योगदान का सार क्या है? लाइब्रेरी साइंस को वैज्ञानिक आधार देना। रंगनाथन को भारत के गौरव क्यों कहा जाता है? लाइब्रेरी साइंस को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के कारण इन्हें भारत का गौरव कहा जाता है। इसी प्रकार के और सारे क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रंगनाथन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।